झंडा खादी का हो या पॉलिस्टर का, ये सवाल तो है ही। वहीं सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में अमेंडमेंट कर दिया कि अब खादी के अलावा मशीन मेड या कहें तो पॉलिस्टर का फ्लैग भी चलेगा। वहीं एक तरफ देखा जाए तो रिसेंटली सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट किया। वरुण गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। हालांकि बात सही भी है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इस वीडियो की। अब झंडे की क्या बात है, पहले तो वो बताइए। झंडे की बताऊंगा मैं सर जी। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता। जब मैंने राशन लेना है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैंने कई 10-20 बंदों से पैसे मांगे, बोले भाई हमारी मजदूरी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। उनको को सरकार के आदेश है साहब। हमारे इंस्पेक्टर साहब है जो ऊपर बैठे हमारे, उन्होंने कहा कि ये झंडा जरूरी है, जो राशन ले रहा है उनके लिए झंडा जरूरी है, 20 रुपए का झंडा। जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगा राशन। हाँ, उनको कह दो भी आपको राशन नहीं मिला, झंडा ले लो। आपको तिरंगा झंडा लेना पड़ा, मजबूरी में लेना पड़ा। हाँ जी, चढ़वाए राशन कार्ड पर चढ़वा कर गई, पूरे पैसे लेकर आए थे हम। 125 लेवाई हमारे राशन के, वहाँ पूरे लेकर आए यू राशन पर लिख रखे 20 रुपये भाई फिर देंगे मिलने पर। 20 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। अरे इसका 5 किलो आटा 5 किलो राशन काट लिया, जब मेरा झंडा दिया ही 5 किलो राशन काट दिया। अच्छा, आपके पास 20 रुपए नहीं थे झंडे देने के? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, ये झंडा दे दिया, अभी 5 किलो राशन काट दिया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्लैरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि राशन दुकान मालिकों को राष्ट्रीय ध्वज नहीं खरीदने पर लोगों को राशन न देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राशन डीलर द्वारा तिरंगा नहीं तो राशन नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। हर घर तिरंगा योजना कंपलसरी मसला नहीं हो सकता है। पीएम की ओर से ये एक वॉलंटरी अपील है जिस पर कोई अमल कर भी सकता है और कोई अमल नहीं भी कर सकता है। अमल नहीं करने का मतलब ये नहीं कि उसे तिरंगे से प्यार नहीं, ये भी तो हो सकता है कि राशन लेने वाले व्यक्ति के पास पैसे ही ना हो, ऐसे में तो वो खुद चाहते हुए भी तिरंगा नहीं ले सकता है। फिर राशन तो एक मूलभूत जरूरत है, इसका हर घर तिरंगे से कोई लेना देना नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे तिरंगे के बनने से लेकर के घर घर पहुंचने तक की पूरी जर्नी। तारीख 7 अगस्त 1906, जगह कोलकाता का पारसी बागान चौक, जिसे अब ग्रीन पार्क कहते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रोटेस्ट में पहली बार फ्रीडम फाइटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया जिसे इंडिया का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने थे। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो चुके हैं। इस दौरान इंडिया के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में 6 बार चेंजेस हुए हैं और इससे जुड़े रूल्स में बदलाव हुए हैं और आज घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। देश में फहराए गए पहले नेशनल फ्लैग का किस्सा तो आपने सुन लिया है। अब बात इंडिया के बाहर फहराए गए झंडे की। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीला और आखिर में हरे रंग की पट्टी थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। 1960 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए गए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनेंस स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा देश जो आजाद हो लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उनके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से कभी इस झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग इंडियन फ्लैग की, लेकिन हम जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्म हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टी थी।
पिंगली 1916 में झंडे के डिजाइन के लिए एक किताब भी छपा चुके थे। वो इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह इंडिया में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए था। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर सेल्फ डिपेंडेंट होने का मैसेज हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी ने इसके पीछे लॉजिक दिया कि ये रंग बाकी धर्मों को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट किया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच में सफेद पट्टी पर रखा गया। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रोग्रेस का प्रतीक था। कांग्रेस का ये झंडा भारतीय लोगों के लिए नेशनैलिटी से जुड़ा हुआ था। और वहीं पर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला नेशनल फ्लैग डिसाइड करना था। कमेटी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाने की बात कही थी। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले हुए रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। 300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यही धर्म चक्र दिखाई देता है। अब आजादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम कानून और इससे कुछ बदलाव की कहानी जानते हैं। आजादी के बाद नेशनल फ्लैग तिरंगे से जुड़े 2 कानून देश में बनाए गए। पहला, एम्बलम एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके अलावा 25 जनवरी सन 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। इसके जरिए 2 अहम बदलाव किए गए। पहला तो ये था, अब किसी भी सामान्य दिन में कोई भी इंडियन नेशनल फ्लैग को घर, ऑफिस या फैक्ट्री पर लगाने की छूट दी गई। इससे पहले घर या प्राइवेट प्लेस में झंडा लगाने की परमिशन नहीं थी। और दूसरा यहाँ पे ये था, फ्लैग कोड में तिरंगे झंडे के साथ किए जाने वाले किसी भी तरीके के डिसरिस्पेक्ट को ऑफेंसिव कैटेगरी में रखने की बात कही गई। अब उन मामलों को जानते हैं जब सचिन से लेकर के सानिया मिर्जा तक कई बड़े सेलिब्रिटी तिरंगे के डिसरिस्पेक्ट के आरोप के शिकार हुए। 2008 में सानिया पर तिरंगे झंडे के अपमान के आरोप में केस दर्ज हुआ। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सानिया मिर्जा एक टेनिस मैच देखने पहुंची। सानिया के टेबल पर तिरंगा रखा था और वहां उसी के बगल में पैर रख करके बैठ गई थी। 2010 में सचिन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस दौरान उनके बर्थडे केक पर तिरंगे का डिजाइन बना हुआ था। इसके बाद उन पर भी झंडे के अपमान का आरोप लगा। 2011 में मंदिरा बेदी तिरंगे वाली साड़ी पहनकर विवादों में घिर गई। ना सिर्फ पहनने वाले कपड़ों में तिरंगे के इस्तेमाल की मनाही है, बल्कि कमर के नीचे तिरंगे पहनने की भी इजाजत नहीं है। ऐसे में मंदिरा पर झंडे के अपमान का आरोप लगा था। 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप के जीतने की खुशी में शाहरुख खान अपनी गाड़ी लेकर रोड पर जश्न मनाने निकल गए। इस वक्त वो हाथ में जो तिरंगा पकड़े हुए थे वो उन्होंने उल्टा पकड़ा हुआ था। इसके बाद उन पर भी राष्ट्र झंडे के अपमान के आरोप लगे। इसी तरह अमिताभ बच्चन से लेकर के मल्लिका शेरावत जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज पर यहाँ पर तिरंगे के अपमान के आरोप लग चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।